एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहाँ आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 117 के सॉल्यूशन को लेकर के, जो कि है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये एक्सरसाइज है एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज। इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ। एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपने जो पिछले एक्सरसाइजेज बनाए हैं उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइजेज होंगे। और ख़ास करके अभी जो है टेंस के रिलेटेड चैप्टर्स चल रहे हैं तो उसी से रिलेटेड होंगे। खास करके इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उससे रिलेटेड इसमें मिलेंगे, बाकी कुछ नॉर्मल वाले भी होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 116 का। इसका मतलब है कि हमारे चैनल पर 1 से लेकर 116 तक के वीडियोस बन चुके हैं इस बुक के, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के। तो उसका भी लिंक आपको आगे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, एक में 1 से लेकर 100 तक मिल जाएंगे और दूसरे में 101 से लेकर के लास्ट तक के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। जो नहीं भी बने हैं वो उसी जगह आपको मिलते जाएंगे। उसके अलावा आपको ऊपर आई बटन में एक चीज़ और भी ध्यान में रखेंगे कि अभी आपको, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टेंस से रिलेटेड वीडियो। ये चूँकि एक्सरसाइज जो है वो टेंस से रिलेटेड है तो ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, यानी इसमें आंसर बताना है, हल्का उसको एक्सप्लेन करना है। बट वहाँ टेंस सीखना है आपको एकदम 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक का। तो उसका मैंने ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से जा करके आप लोग देख लें, नीचे भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने 4-5 वीडियोज़ में पूरे टेंस को एकदम डेफिनीशन से लेकर के एक्सप्लेनेशन से लेकर हिंदी पहचान सब कुछ उसमें बता दिया है। फिर भी यदि आपको इन एक्सरसाइजेज में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूं, थोड़ी देर से ही सही। और ज़्यादा गलती हो तो समझ लीजिए आपके पिछले एक्सरसाइजेज कुछ क्लियर नहीं है, तो उन सबको एक बार, पिछले 10-15 एक्सरसाइजेज को एक बार आप रिवाइज कर लें तो अच्छा रहेगा। लोग कहते हैं कि एडवांस लर्नर्स भारी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि कुछ वर्ड्स बदल जाते हैं, बाकी टेक्निक सब वही पिछले रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आप मुझसे क्यों क्रोधित हैं? वाई आर यू एंग्री विथ मी? अब इसका टेंस से, इस टेंस से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव डन नथिंग। इसका 2 तरीके से होता है, इसलिए मैंने नथिंग को अंडरलाइन कर दी। यहाँ पर आई हैव और उसके बाद नॉट लिख सकते हैं, और जहाँ हमने नथिंग लिखा है वहाँ एनीथिंग। या तो नॉट प्लस एनीथिंग आप लोग एक अलग अलग लिखे, या फिर एक साथ नथिंग लिखे, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। आपने कैसे कुछ नहीं किया है, फिर इसके 2-3 तरीके से बना सकते हैं। हाउ हैव यू नॉट डन एनीथिंग, एक तो अभी मैंने बताया। या हाउ हैवंट, शॉर्ट में हैव नॉट को करेंगे, यू डन एनीथिंग। या फिर हाउ हैव यू डन नथिंग, अभी जो बोले नॉट प्लस एनीथिंग का। मैं सोमवार से अनुपस्थित हूँ, जब इस से लग गया तो आपको हैव बीन, हैज़ बीन का प्रयोग करना है। आई हैव बीन एबसेंट सिंस मंडे। और जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे दिन है, महीना का, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम में सिंस लगेगा, और वही दिन या महीने या साल की संख्या होगी तो उसमें फॉर लगेगा। उससे रिलेटेड भी सिंस फॉर के यूज़ वाला अलग से मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। चूँकि आप बचपन से बदमाश हैं, चूँकि के लिए बिकॉज या सिंस दोनों होता है, ज़्यादा सिंस चलता है तो सिंस या बिकॉज यू आर मिस्चीवियस सिंस योर चाइल्डहुड, है ना। मैं सोचता हूँ, ध्यान रखेंगे, है ना। मैं सोचता हूँ तो आई थिंक, मैं, मुझे लगता है, मैं समझता हूँ, सबका थिंक ही होता है। तो मैं समझता हूँ आई थिंक, है ना। की तो दैट, किसी दूसरे ने इसे नहीं किया है, एनीबडी एल्स हैजंट डन इट। अगला है, मैंने कई बार आपसे मिलना चाहा, आई हैव वांटेड टू मीट यू, या मीट की जगह सी ज़्यादा चलता है ना। तो आई हैव वांटेड टू सी यू सेवरल टाइम्स, है ना, कई बार का। मैंने जाना है कि, आई हैव नोन दैट, आपने काम करने से इनकार किया, यू हैव रिफ्यूज, इनकार का रिफ्यूज टू वर्क। फिर है, आपने यह कैसे सोच लिया है, हाउ हैव यू थॉट इट, क्या आप नहीं जानते कि ये वह हमेशा नेक रहा है ना। क्या हो जाएगा इसका, डोंट यू नो दैट ही हैज़ ऑलवेज बीन जेंटल, क्या आप नहीं जानते कि उसने अनेक बार आपसे मिलना चाहा है ना। है प्रेजेंट परफेक्ट। डोंट यू नो दैट ही हैज़ वांटेड टू मीट यू या सी यू सेवरल टाइम, वह क्यों मिलने में सफल नहीं रहा है, रही है ना। तो उसमें भी हैवंट, हैजंट। वाई हैजंट या वाई हैज़ ही नॉट बीन सक्सेसफुल इन मीटिंग। आगे बढ़ेंगे। वह मुझसे मिलने क्यों आया है ना। वाई हैज़ ही कम टू मीट मी या सी मी, मैं पहले भी बताया हूँ। वह मेरे संपर्क में बहुत दिनों से नहीं है, ही हैजंट बीन इन कॉन्टेक्ट विथ मी फॉर मैनी डेज।
वह हमेशा मुझसे रंज रहा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन एंग्री विथ मी। क्या आपने ताजमहल देखा है? हैव यू सीन द ताजमहल? अब ये बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ताज अलग और महल अलग की एक साथ सर। देखिए इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप देख रहे हैं कि ताजमहल एक साथ है, तो आप इसको एक साथ लिखिए जब ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो। बाकी अलग अलग भी लिख सकते हैं। हाँ मैंने देखा है, येस आई हैव सीन। मैं समझता हूँ कि ताजमहल अनेक वर्षों से आकर्षण का केंद्र रहा है। अभी ऊपर बताया था मैंने, थिंक मीन्स क्या होता है? समझना, लगना, सब। मुझे लगता है कि बारिश होगी, आई थिंक दैट इट विल रेन, है ना? वही, आई थिंक दैट द ताजमहल, ताजमहल जो है वो मोनूमेंट्स का नाम है, हमेशा द लगेगा। दैट द ताजमहल हैज़ बीन इन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैनी ईयर्स। आप कभी सफल नहीं रहे हैं। यू हैव नेवर बीन सक्सेसफुल। मैं बचपन से एक अच्छा गायक हूँ। आई हैव बीन ए गुड सिंगर सिंस माई चाइल्डहुड। भले ही मेरे नहीं लिखा हुआ, लेकिन चाइल्डहुड रहेगा तो आपको माई या उसके बचपन, तो अपने आप जो है वो आपको हीज हर ये सब लगेगा। आगे बढ़ेंगे। आपने सुबह से कोई काम क्यों नहीं किया है ना? वाई हैवंट या वाई हैव यू नॉट डन एनी वर्क सिंस मॉर्निंग। मेरे पास समय नहीं था। आई हैड नो टाइम, टाइम के पहले नो ही लगेगा, नोट नहीं लगेगा क्योंकि वो नहीं गिनने वाला है, इसलिए मैंने काम नहीं किया। सो आई हैवंट डन एनी वर्क, या आई हैव नॉट डन एनी वर्क, नॉट डन भी हो सकता है। तो उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ही हैज़ नेवर लव्ड यू, कभी नहीं कहा, नेवर। आप गलतफहमी में रहें। यू हैव बीन इन मिस्टेक। देखिए गलतफहमी का मिस्टेक, हैव बीन इन मिस्टेक, बहुत VVI कह लीजिए सेंटेंस है ना? क्योंकि ये जनरली आपसे कोई पूछ दे कि आप गलतफहमी में रहे हैं तो लगेगा कि अरे गलतफहमी का क्या इंग्लिश होता है, यही होता है। ठीक है, अगला है, मुझे विश्वास है कि किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचा। आई बिलीव दैट नो वन हैज़ हार्मड मी, नुकसान पहुंचाना, हार्म। आगे बढ़ेंगे। चूँकि उसने मुझे ठगा है, चूँकि का बताया था ऊपर, सिंस या बिकॉज सिंस या चीटेड मी, मैं उसे पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम। अगला है, उसने आपका अपमान करने का साहस कैसे किया है? हाउ हैज़ ही डेयर्ड, साहस करना का डेयर टू इंसल्ट यू। यह आश्चर्य है कि उसने यह स्वीकार किया है कि उसने श्याम की पुस्तक चुराई है। इट इज़ सरप्राइजिंग, ये आश्चर्य है, यानी आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट ही हैज़ एडमिटेड, कि उसने स्वीकार किया है, एडमिट मीन स्वीकार करना, दैट ही हैज़ स्टोलन श्याम्स बुक, कि उसने श्याम का बुक चुराया है। उसके साथ मेरा संबंध वर्षों से अच्छा नहीं रहा है। आई हैवेंट बिन, ध्यान रखेंगे, ऑन गुड टर्म्स विथ हिम फॉर ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल चाल में एडवांस लर्नर्स के एक्सरसाइज आपको काफ़ी काम आते हैं। तो ये खासकर लास्ट वाला और एक जो मैंने VVI बताया, उन दोनों को तो एक तरह से नहीं हो तो आप रट भी सकते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। आप कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ, है ना? और देता रहूँगा आगे भी। बस यही रहेगा कि जो कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन ही कमेंट कर दे ताकि मैं डायरेक्ट रिप्लाई दूँ, अन्यथा मुझे बुक खोलना पड़ता है तो, और फिर देखना तो थोड़ा आलस से हो जाती है। आलस इसलिए भी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, फिर मेरे कोचिंग है, 2 यूट्यूब चैनल है, तो टाइम का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें। साथ में आजकल आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखें जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। लिखते रहें कि हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसे भी लिखें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।